Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, force applied by the water streams depends upon the density water. Okay, density of water, velocity of the stream, and cross-sectional area of the streams. All right. Then the expression of the force. आपको यहाँ पर force का expression बताना है, ठीक है। हमें देखिए ये बता रखा है कि force आपका density पे depend करता है, area पे depend करता है और velocity पे depend करता है। all right। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम डायमेंशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। किससे? डायमेंशन के थ्रू, ठीक है। हमें देखिए बच्चों क्या बता रखा है, हमें डिपेंडेंसी तो बता रखी है कि रो पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, ठीक है। तो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशंस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, ठीक है। फोर्स देखिए राइट साइड पे क्या डायमेंशन, पहले क्या आपकी डेंसिटी, डेंसिटी पर मान लीजिए डेंसिटी की पावर ए पर डिपेंड करता है। फिर क्या आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर आपका बी, ठीक है। और थर्ड क्वांटिटी का एरिया, एरिया पर भी डिपेंड करता है, इसकी पावर सी बोल दीजिए, ठीक है। और फोर्स की डायमेंशन देखिए क्या होती है, लेफ्ट साइड में बता सकते हैं। फोर्स होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो एम एल टी माइनस टू। डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, तो एम मास हो गया डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम एल क्यूब, ऊपर आएगा तो एल की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा की पावर आपका वन, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन, ऑलराइट। टू दी पावर कितना होगा बी। एरिया, एरिया क्या होता है आपका लेंथ का स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर, इसकी डायमेंशन होगी सी, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों उसको आप मैच कर लीजिए, यहाँ पर आपका एम एल टी माइनस टू, ये लेफ्ट हैंड पे हो गया। राइट साइड पे देखें तो मास की पावर ए आ रही है, लेंथ की पावर देखिए फर्स्ट टर्म से तो माइनस थ्री आ रही है, सेकंड टर्म से सिंपली आपकी बी आ रही है, और थर्ड से आपकी टू सी के इक्वल आ रही है। और टाइम, टाइम यहाँ से माइनस बी के इक्वल आ रहा है, ऑलराइट, ये पता चल रहा है। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसको कंपेयर करें तो ए की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी आ गई, यहाँ पर मास की पावर ए है, यहाँ पर मास की पावर कितनी वन है, यहाँ पर लेंथ की पावर कितनी वन है, तो ए तो वन आ गया। अगर हम देखें यहाँ से टी को देखते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है बी कितना आ रहा है, टू आ रहा है, ठीक है। टी की पावर यहाँ पर माइनस बी है, यहाँ पर टी की पावर माइनस टू है, तो बी यहाँ पर टू आ गया। अब और क्या बता सकते हैं यहाँ से, फिर माइनस थ्री ए प्लस बी प्लस टू सी, ये वैल्यू बच्चों वन के इक्वल आई है, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू आपको पता है तो इस इक्वेशन में रख लेते हैं। तो माइनस थ्री प्लस आपका टू प्लस कितना टू सी, इट शुड बी इक्वल टू वन, ठीक है। तो माइनस थ्री प्लस टू कितना होगा आपका माइनस वन के इक्वल, ऑलराइट। और माइनस वन प्लस टू सी इज इक्वल टू वन। तो ये देखें यहाँ से इधर चल जाएगा, माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन के इक्वल हो जाएगी, ऑलराइट। सी की वैल्यू वन के इक्वल होगी। तो ये एबीसी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप देखिए इस इक्वेशन पर रख लीजिए, पहले क्या था डेंसिटी, डेंसिटी की पावर वन से है तो वन हो जाएगा। सेकंड टर्म में क्या थी वेलोसिटी, वेलोसिटी की पावर टू से है तो टू हो जाएगा। और एरिया पर कितना है, वन से। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रो ए वेलोसिटी का स्क्वायर, ये आपके यहाँ से फाइनल आंसर होना चाहिए, ऑलराइट। तो इस तरीके से फोर्स के करके इस पर डिपेंड करेगा, रो ए बी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों बी ऑप्शन में आपको गिवन कर रखा है, सो वी कैन से दैट बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.